Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 2nd, Chapter number Class 4th and chapter number 18. Okay, and the chapter number 18 is too much water, too little water. Alright, and we have to start from students page number 151 and this is video third. Alright, page number 151 and video third. So let's start students. डू एंड डिस्कस. ओके, स्वयं करिए और चर्चा करिए. ओके, look through the newspapers of the last 1 month. Look for all news items related to water. Cut them out. Stick all the cuttings together on a big paper to make a big collage. Talk about what you have collected. Discuss in the class. Okay. सो लुक थ्रू द न्यूज़ पेपर्स ऑफ द लास्ट 1 मंथ. ओके, तो पिछले एक महीने में अलग अलग अखबारों को देखिए. लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स. ठीक है, सभी समाचारों को देखिए रिलेटेड टू वाटर, जो पानी से जुड़े हैं. कट देम आउट, और उन न्यूज़पेपर्स की कटिंग को कट करिए. ठीक है. स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ बिग कोलाज, और एक बड़े से पेपर में स्टिक में चिपकाइए कटिंग, उन कटिंग्स को एक साथ और एक बड़ा सा कोलाज बनाइए. टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, और बातें करिए जो जो आपने जमा किया उसके बारे में. डिस्कस इन द क्लास, अपनी क्लासरूम में. ओके, इस बारे में डिस्कस करिए. हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? How did you feel? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. This can be dangerous. If we do not take care, it is important that we make up for the water that we lose from our body. Okay, we should drink a lot of water when this happens. We should also make some salt and sugar in the water. Okay, so have you ever suffered from diarrhea and vomiting? Diarrhea means दस्त, vomiting means उल्टी. तो क्या कभी आपको उल्टी और दस्त हुए हैं? हाउ डिड यू फील, तो तब कैसा लगता था, मीन्स कैसा हुआ था. व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग, जब हमें दस्त और उल्टी होते हैं. वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, हम अपने शरीर से बहुत सारा पानी क्या कर देते हैं, हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है. ओके, दिस कैन बी डेंजरस, यह बहुत डेंजरस है. ठीक है, यह बहुत डेंजरस है, बहुत हानिकारक होता है जब हमारे शरीर से पानी निकल जाता है. ठीक है, जब हमारे शरीर से पानी निकल जाता है. ऑलराइट, नाउ इफ़ वी डू नॉट टेक केयर. ओके, यदि हम ध्यान नहीं देते तो यह बहुत हानिकारक हो जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है. दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज़ फ्रॉम आवर बॉडी, तो यह बहुत ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को मेकअप किया जाए, पूरा किया जाए. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन, तो जब ऐसा होता है हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. वी शुड ऑल्सो मेक सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, और हमें उस समय पानी में थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक भी मिक्स करना चाहिए. ऑलराइट, तो ये हमारे शरीर में होने वाली पानी की कमी को पूरा करता है. ऑलराइट स्टूडेंट, for this, mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in 1 glass of boiled and cooled water. Taste it to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. Okay. फॉर दिस, इसके लिए मिक्स 1 टीस्पून शुगर, आपको 1 चम्मच चीनी, एंड अ पिंच मीन्स चुटकी, 1 चुटकी नमक 1 ग्लास उबले और ठंडे पानी में मिलाना है. टेस्ट इट, इसको चखिए. टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट, इसको चख लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक ना हो. द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टेयर्स,
पानी स्वादिष्ट नहीं होगा अगर वह हमारे आंसुओं से ज़्यादा नमकीन हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे हम ORS लिक्विड भी कहते हैं। ORS हम ऐसे ही बनाते हैं। तो इसको बनाने की मेथड देखिए। 1 गिलास पीने का पानी उबाल कर ठंडा करना है, इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर डालना है, ठीक है, और चुटकी भर उसमें नमक डालना है। ऑलराइट, इस घोल को चखकर देखना है इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। ओके, when a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. Babies should continue to take their mother's milk as this is good for them. It is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies. If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. Okay. When a person has diarrhea and vomiting, जब किसी व्यक्ति को डायरिया, दस्त या वॉमिटिंग और उल्टी होती है, the water must be sipped slowly by them, तो उनको धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। ओके, लाइट फूड मस्ट बी टेकन, हल्का भोजन उनको लेना चाहिए। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर दैम, और छोटे बच्चों को अपनी मम्मा का दूध पीना चाहिए। माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, यह भी आवश्यक है, टू टेक सम मेडिसिन, की कुछ दवाइयाँ भी लीजिए। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़। ओके, और वे दवाइयाँ घरेलू भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस बीमारी को रोकने के लिए दवाइयाँ भी ले सकते हैं जो घरेलू भी हो सकती हैं, तो उन्हें लेना चाहिए। होम मेड रेमेडीज़, रेमेडीज़ मीन्स उपचार। ठीक है, घर में बनी हुई दवाइयाँ। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, यदि फिर भी दस्त ना रुकें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, तो अगर उल्टी दस्त ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना, एडवाइस मीन्स सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाटर सर्वे इन स्कूल। ओके, अब हम अपने स्कूल में पानी का सर्वे करेंगे। ऑलराइट, मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अपनी क्लास में 3 बच्चों का समूह बनाइए। 1 group will find out about the arrangements of drinking water in the school. एक ग्रुप क्या करेगा, स्कूल में जो ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट्स हैं उनका पता लगाएगा। ठीक है, तो एक बच्चे को क्या करना है, एक समूह के बच्चे को स्कूल में पीने के पानी के इंतजाम के बारे में पता लगाना है। और सेकेंड ग्रुप को देखिए स्टूडेंट्स, द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल, और दूसरे ग्रुप के बच्चे को टॉयलेट के इंतजाम के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है कि स्कूल में उनके स्कूल में टॉयलेट का क्या इंतजाम है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रंस इन द क्लास, और तीसरा समूह अपनी कक्षा के बच्चों की हुई बीमारियों के बारे में पता करेंगे। द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, विल हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, तो ये जो बच्चे हैं, ठीक है, तो नीचे दिए गए सवाल बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए, तो ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी है। ऑलराइट, नाउ ग्रुप 1, ऑब्जर्व एंड नोट। अब आपको देखना है और लिखना है। पुट अ टिक इन राइट बॉक्स और बॉक्सेस, तो आपको टिक लगाना है इन बॉक्सेस में। फर्स्ट वन, वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम, तो आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है। टैप मीन्स नलों से, टैंक मीन्स टैंकी से, हैंडपम्प से, या एनी अदर सोर्सेज, एनी अदर। तो जहाँ से भी स्टूडेंट्स आपका आता है स्कूल में पानी, टैप से आता है तो आप टैप में टिक करेंगे, एनी अदर है, हैंडपम्प है, तो जो भी है आप उसमें टिक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक। ओके, तो आपके स्कूल में पीने का पानी आप कहाँ से लेते हैं, टैप से, टैंक से, हैंडपम्प से, या एनी अदर। तो अगर ये तीनों हैं तो आप इन तीनों से लिखिए, अगर इसके अलावा कोई और है तो आप एनी अदर में क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो टैप, मटका और हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, यदि नल,
टैप मीन्स नल, मटका, मटका और हैंड पंप नहीं है, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? तो आप पीने का पानी अपने स्कूल में कहाँ से लेते हैं? ओके तो आप कह सकते हैं इन केस देयर इज नो टैप, मटका और हैंड पंप, देन वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वाटर टैंकर. ओके सो आप लिख सकते हैं इसे. सो राइट नाउ in case there is no tap, matka, in case there is no tap, matka, hand pump, then we get drinking water, then we get drinking water from the water tanker. From the water tanker. Now listen, in case there is no tap, matka, hand pump, then we get drinking water from the water tanker. Okay, now second question, is there water in all the taps or hand pumps? Okay, क्या सभी नलों में या हैंड पंप में पानी आता है? तो यू कैन से yes. Okay, so write down yes, water is there in all the taps and hand pumps. Okay, yes, water is there in all the taps and hand pumps. Okay, now next question, is there any tap which is leaking or dripping? Okay, तो स्कूल में क्या कोई ऐसे नल हैं जो लीक करते हैं, जिनसे पानी रिसता है? तो अगर हैं तो आप लिख सकते हैं ये. अगर दो नल से निकलता है तो आप लिखिए यस, 2 ऑफ द टैप्स आर लीकिंग एंड फ्यू टैप्स आर ड्रिपिंग. ठीक है, तो कोई किसी से अगर बूंद बूंद टपक रही है पानी की या कोई लीक कर रहा है तो आप लिख सकते हैं. अगर नहीं ऐसा कोई नल है तो आप यहाँ पर नो लिखिए. अगर हैं तो आप लिख सकते हैं यस, some taps are leaking या one taps are leaking. ठीक है, and a few taps are dripping. all right, so you can write. अगर आप एक नल लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, yes, one of the taps are leaking. Okay, yes, one of the taps are leaking and a few taps are dripping. Okay, या आप इतना भी लिख सकते हैं, yes, one of the taps are leaking. all right, now next question, are all the matkas filled with water and are they covered? ठीक है, तो क्या अगर आपके स्कूल में मटका रखा है या कंटेनर्स रखा है वो पानी से भरा होता है और क्या वह ढका होता है? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर आपके स्कूल में कंटेनर्स वगैरह रखे हैं पानी के तो वो ऑब्वियसली क्या होते हैं, क्लीन होते हैं और उनको ढका हुआ रखते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं येस, ऑल द मटकास फिल्ड विथ वाटर एंड दे आर कवर्ड. ओके, सो राइट डाउन yes, all the matkas and other water containers. Okay, yeah, all the matkas are filled with water, and are covered
properly. Okay, so you can write yes, all the matkars. Yes, all the matkars are filled with water and are covered properly. All right. Now next question students, are the मटकास and other water containers cleaned regularly? क्या सभी मटके और अन्य पानी के कंटेनर, अन्य पानी के बर्तन रोज साफ किए जाते हैं? ओके, तो आप लिख सकते हैं yes, the मटकास and the water containers are cleaned regularly. So write down yes, the matkas and other water container and other water containers. Yes, the matkas and other water containers, okay, are cleaned, are cleaned, are cleaned regularly, regularly, regularly. Okay, now next question, how is water made safe for drinking? आप पानी को सेफ कैसे बनाते हैं, पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है? ओके, तो ये तो मालूम है स्टूडेंट्स, पानी को कैसे किया जाता है पीने लायक, फिल्टर के द्वारा. ठीक है, सो यू कैन से दैट वाटर इज मेड safe for drinking by passing it through filters, okay, before it is used for drinking. All right, so write down water is made safe for drinking by passing it through through filters before it is used for drinking. Before it is used for drinking. All right, now next question, is there a long handled ladle to take water from the matka or container? How many ladles are there per containers? तो स्टूडेंट्स, क्या मटके या बर्तनों में पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले, ओके, लॉन्ग हैंडल्ड लेडल, लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं? जैसे आपने देखा होगा एक लंबी सी उसमें स्टील की डंडी होती है जिसमें एक छोटा सा ग्लास नुमा स्ट्रक्चर, ग्लास लगी रहती है जिससे कि हम बिना हाथ डाले मटके और कंटेनर से पानी निकाल सकते हैं. ओके, सो इज देयर अ लॉन्ग हैंडल लैडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका? क्या मटके से पानी निकालने के लिए या बर्तन से पानी निकालने के लिए कोई लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं? अगर हैं तो कितने हैं? हाउ मेनी लैडल्स आर देयर पर कंटेनर्स? तो एक कंटेनर्स में कितने लैडल्स हैं? ठीक है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, लैडल्स आर अवेलेबल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर्स एंड देयर इज अ लैडल्स फॉर ईच ऑफ द मटकास कंटेनर्स. ओके, सो राइट डाउन yes, ladles, yes, ladles, okay, ladles, yes, ladles are available, available, available to take water from the matka or container, from the container. Okay, there is a ladle for each of the matkas or container. एक बर्तन में, एक मटके में एक लैडल होता है.
So write down there is a ladle for each of the matkas. Each of the matkas or container. container, container. Alright, now next question. Is the place around the drinking water taps और मटकास cleaned regularly? ठीक है, तो क्या पानी पीने की जगह की नियमित सफाई की जाती है जहाँ पर नल है और मटका है? तो ऐसे स्थानों पर क्या रोज सफाई की जाती है? Yes, of course, students. Okay, yes, the place around the drinking water taps or matkas is cleaned regularly. All right, so write down yes. The place around the place around the drinking water taps or matkas is cleaned regularly. Okay, yes, the place around the drinking water taps or matkas is cleaned regularly. All right, now here students some पॉइंट्स थिंक एंड डिस्कस. ओके, अब हमें यहाँ पर थिंक एंड डिस्कस कुछ पॉइंट्स पर करना है. सोचिए और विचार विमर्श करिए. फर्स्ट ऑन, व्हाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी? क्यों पीने के पानी के स्थान गंदे होते हैं? मीन्स कि ये जगहें अक्सर गंदी क्यों हो जाती हैं? ये जगहें अक्सर गंदी क्यों हो जाती हैं? फर्स्ट वन, वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर गेट्स डर्टी? तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो जगह होती हैं ये गंदी क्यों हो जाती हैं? बिकॉज वाटर ऑफन गेट्स स्पिल्ड हेयर एंड देयर वाइल फेचिंग और टेकिंग आउट water from the containers. Okay, these places also get dirty when people do other activities like washing around these places. तो आपको मालूम है जब हम पानी कहीं से भरते हैं या कंटेनर से निकाल रहे हैं या टैप से निकाल रहे हैं तो वहाँ पर पानी इधर उधर फैल जाता है. ठीक है, तो वहाँ पर गीला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है. और जब भी हम जिस स्थान पर पानी का नल होता है या कंटेनर होता है वहाँ पर हम बहुत सी एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं, जैसे वॉशिंग, हमें अपने हैंड वॉश करने होते हैं या हम वहाँ पर कोई चीज़ को वॉश कर लेते हैं, तो उस वजह से भी वहाँ पर गंदा हो जाता है. ओके, सो अगेन आई एम talking about why do the drinking water places get dirty. So the drinking water places get dirty because water often gets spilled here and there while fetching or taking out water from the containers or matkas. Okay, and these places also get dirty when people do other activities like washing around these places. All right, now second students, What can we do keep these places clean? हमें इन स्थानों को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं इन जगहों को साफ करने के लिए? तो स्टूडेंट्स, अगर हमें पानी की जगहों को साफ करना है तो हमें जब भी हम कंटेनर से पानी निकालें तो हमें पानी इधर उधर नहीं गिराना चाहिए. और एंड वी कैन अवॉइड एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग अराउंड दीज प्लेसेस. ठीक है, तो हमें ऐसे स्थानों पर धोना, वॉशिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़, पानी गिराना, ये हमें अवॉइड करना पड़ेगा. ओके, सो यू कैन से दैट वी कैन बी अ लिटिल मोर केयरफुल while taking out water from the containers or matka. Okay, so that the water does not spill. Also we can avoid activities like washing around these places. all right students, तो हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा सावधान होना है जब हम कंटेनर या मटके से पानी निकालें ताकि पानी हमारा इधर उधर ना गिरे. और अगर हम वाटर टैप से पानी भरें तो हमें वाटर टैप को
क्लोज कर देना चाहिए आफ्टर यूजिंग द वाटर। जैसे ही हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हमें टैप को क्लोज कर देना है, ठीक है। और हमें कंटेनर से पानी निकालते समय सावधानी से पानी निकालना है ताकि पानी इधर उधर ना गिरे। और दूसरा स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जो हम पानी के नल के आसपास करते हैं, जैसे हाथ धोना या अपने ग्लासेस धोना, अपना बॉटल साफ करना। तो जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको हमें अवॉइड करना है। सो वी कैन ऑल्सो अवॉइड एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग अराउंड दीज प्लेसेस। तो उससे पानी क्या हो जाएगा, वहाँ पर साफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now today class is over. All right, tomorrow I will be back with some other topics of these chapters. Okay, so till then students, revise your work, read properly and be safe. Thank you very much. Have a nice day.